सर हमारी वाली शिफ्ट में जो जीएस के आए हुए थे, तो जब मतलब एसएससी के लिए मैंने पढ़ा था, मेरा तो वो काफी काम आया। उसमें मैंने मतलब 16 अटेम्प्ट किए हैं। उसमें अच्छा। से सर मतलब कम ही गलती होंगे, जो श्योर वाले थे वो ही किए हैं, क्योंकि उसमें एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ था अमेंडमेंट वाला, वो 368 का था, वो डायरेक्ट था। एक आया था कि बुद्ध ने फर्स्ट प्रीच कहाँ पे किया था, सारनाथ में किया था। एक डायमंड से रिलेटेड आया था कि कहाँ पे सबसे, वो साउथ अफ्रीका होता है, जोहान्सबर्ग में। और एक आया था कि 500 के नोट के पीछे कौन सी मॉन्यूमेंट होती है, तो उसमें ऑप्शन दिए थे, उसका फोर्ट था। और फिजिक्स का था एक दो, वो भी इजी थे। तो मतलब जीएस तो सही हुई है। देखो पूजा तो मैम बता आपका रही सेकंड मेरे, शिफ्ट में होगा। पूजा तो कह रही है 140 के करीब आएंगे मेरे तो। सर मैंने कब बोला है? बता नहीं रही थी तुम, मेरा तो सर लेकिन हाँ मतलब सही हुआ है। बाकी तो आंसर मतलब जो मार्क्स होते हैं वो तो आंसर की आने पे पता चलता है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस तो याद भी नहीं होते। और मतलब हमें जो लगता है कि हाँ हमारा सही होगा, गलत भी निकल जाते हैं कुछ क्वेश्चन। तो मतलब एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब सही हुआ है। कितने करके आई बहुत। तुम? सर अटेम्प्ट तो मेरे मतलब सही है, लेकिन मैंने काउंट नहीं किए कितने हैं। आगे। है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी था वो, इसलिए आता था लेकिन छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो अकेला ही क्वेश्चन 10 से 12 मिनट ले लेता। फिर एक क्वेश्चन के ऊपर 10 क्वेश्चन की आहुति देना तो गलत है। और सर रीजनिंग में शायद रीजनिंग में एक या दो क्वेश्चन छोड़ा है, वो भी इसीलिए छोड़े हैं। और सर हिंदी बहुत अच्छी हुई है, हिंदी में नहीं छोड़ा हिंदी कुछ तो भी। आसान आई थी। हाँ सर हिंदी बहुत ही, इंग्लिश भी बहुत अच्छी थी। और सर उसका पेडागोजी का क्योंकि लास्ट का पोर्शन था ना सबसे, तो वो फटाफट किया है, उसका ज्यादा याद नहीं है कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन थे। बट उस टाइम सही सा था, बहुत इजी भी नहीं था और बहुत मॉडरेट सा लग रहा था। और सर आपको सीएस का तो पता ही है, जो पोर्शन था उसमें जितना सीएस का आपका कराया है वो तो मतलब मतलब बेस क्लियर थे, तो वो तो इजीली हो गए सब। और जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो सर उसमें जो डायरेक्ट था, एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन पे था, उसमें बताना था कि इसमें ये इक्वेशन कौन से उसमें है, तो वो लीनियर इक्वेशन थी एक, वो पता था। एक सर सीएस के पोर्शन में ही सर इकोनॉमिक्स का भी एक दो क्वेश्चन दिया हुआ था। और एक सीएस के पोर्शन में फिजिक्स का भी दिया हुआ था कि रेजिस्टेंस दिए हुए थे, और ये बताया हुआ था कि इनको सीरीज में लगाया हुआ है, तो बताओ जो एवरेज मीन वगैरह है, 3-3 वोट वाला था वो शायद। हाँ हाँ सर, हाँ सर वो तो हो गया था। और सर इकोनॉमिक्स की टर्म्स जो थी सर, वो भी मतलब एक पूछा हुआ था कि आरबीआई के होल्ड में इनमें कौन सा रेट होता है, तो उसमें बैंक रेट दिया हुआ था, वो भी हो गया। और मतलब बिजनेस कंप्यूटिंग के जो सर बिल्कुल आइडिया नहीं था सर, वो क्वेश्चन मैंने नहीं किए। नेगेटिव पहुंचाने से कोई फायदा नहीं है, तुक्के मारने से फिर बड़ा दुख होता है कि आए हुए अपने पॉजिटिव मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। तो सही है। अब देखो भाई, पूजा तो कॉन्फिडेंस बता रही है अच्छा पेपर था जो करा वहाँ पे। अब बाकी देखो कि हैं। सर मतलब देखो क्या चीज है सर, एग्जाम एग्जाम मतलब पहले की अंकुर कंपैरिजन भी बता रहा है कि मैंने तो जो जो सही थे लगे मुझे कंफर्म, ठीक है वही किए, और उसने भी 160 के करीब किए हैं, तो देखो 140 के करीब आए, कैसे होगा। सर कंपैरिजन अगर करें तो पहले मतलब पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे सर, वो चीज नहीं है। मतलब बस। जैसे रीजनिंग का उनका लेवल बढ़ा दिया। लेकिन सर जैसे सीएस में है ना कि ठीक है, जो चीज हमने नहीं पढ़ी, हम काफी दिन से मान लिया पढ़ रहे हैं, तो वो तो बाकी बच्चों भी नहीं ने भी नहीं पढ़ी, तो वो तो न्यूट्रल चीजें हो गई ना। बट सीएस का पोर्शन भी अगर हम जो हमारा पढ़ा हुआ है और बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने जैसे बोल कर रहे हैं कि हाय पता नहीं क्या था, ऐसा नहीं था सर। केवल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन थे, वो भी जो नेट यूजीसी नेट वगैरह की जिसने तैयारी की हुई है या एनआईसी की करता है कोई उसमें, उसने वे भी, उसके लिए कोई वो नहीं, बाकी तो सारे सिलेबस के ही थे। सर आप ये बताओ सर, बिजनेस फ्लिप कंप्यूटिंग जो है, बिजनेस कंप्यूटिंग में जो टर्म्स आ रही थी, ठीक है वो 7-8 क्वेश्चन थे, ठीक है,
तो उसमें बिजनेस कंप्यूटिंग, डीबीएमएस की डेटा वेयर हाउसिंग उनसे मिला के, और नेटवर्किंग में ऐसे भी क्वेश्चन था शायद एक कि वो डेटाबेस बैंकिंग का डेटाबेस सर्वर कौन संभालता है, ये जनरल कुछ जनरल कॉमन सोर्स से भी दे सकते हैं। हाँ इस तरह सर। के क्वेश्चन थे बैंकिंग। सर मतलब आप ये देखो कि सीएस में इस टाइप के क्वेश्चन थे कि जैसे फ्लिप फ्लॉप कितनी बिट स्टोरेज करता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितनी सोल्व करने वाले थे बुलियन पे सर सब इजी थे। के मैप वाला था, डायरेक्ट क्वेश्चन था सर। वेरिफिकेशन वैलिडेशन था, इंक्रीमेंटल मॉडल था, वो भी इजी है, पूछा हुआ था कि किस तरह से वर्क करता है, सिक्वेंशियल पैरेलल वगैरह। सर ऑपरेटिंग सिस्टम का इजी था सर। मैं कॉलम आया हुआ था उसमें ये था कि डाटा लिंक लेयर पे मतलब रिपीटर राउटर ये दिए हुए थे, उसको मैं ये क्वेश्चन इजी था सर। काफी सारी चीजें तो इजी थी सीएस की डायरेक्ट बेस। बाकी इनकी वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ लेवल बढ़ गया, जो चीजें अलग आई हैं। वो अलग 10-15 क्वेश्चन होंगे बस। सर ठीक इतना है, तो वैसे भी बच्चे गलत करते इतना इतना तो हैं। होता ही है सब में। सर ऐसे तो सर थोड़ी सी जल्दबाजी में जो मेरे इजी क्वेश्चन थे एक दो वो भी गलती हुए, तो इसकी वजह से ये नहीं है कि पेपर मतलब इजी नहीं था, ये नहीं कह सकते कि बहुत इजी पेपर था, लेकिन करने लायक था, ऐसा नहीं है कि फेल होने लायक नहीं है। बाकी रिजल्ट का ही पता चलता है वैसे तो। चलो, बाकी भी कर लेना भाई सही। वही है, मतलब आप अपनी तरफ से अगर कोई बच्चा 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है सही से, तो उसको उम्मीद रहती है कि वो 150 में से चलो 20-30 भी गलत हुए, ठीक है, तो 125 के करीब ले आता है। अब जो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, लगा रहेगा, उसका फिर दिक्कत हो जाती है। कितने बच्चे ऐसे ही अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। मेन है आपको लास्ट तक अटेम्प्ट करना, मैं टाइम इसलिए बोलती मैनेजमेंट करना। हूँ हाँ, बच्चों का सर 7 को एग्जाम है, उनको डरने वाली कोई बात नहीं है। जो चीजें बिल्कुल बहुत ज्यादा नई चीजों में घुसने की बहुत जरूरत नहीं है, उनको जितना स्किप आप मार दो ना। देखो, बिल्कुल 200 क्वेश्चन करने भी नहीं तुमको, ठीक है, अगर बिल्कुल। आप 160 क्वेश्चन सही कर दोगे ना, ठीक है, तो 160 आप अपनी तरफ से कंफर्म होकर कि मैं 100% श्योर हूँ सही करके आओगे, तो 100% श्योर होने पे भी पेपर में हो जाता है कि 160 में से 20-30 आपके गलती भी होगी, तब भी आप 120-30 पे पहुँच जाओगे। यस सर। और सर रीजनिंग मैथ्स में जो बहुत बड़े लगते हैं उनको स्किप करना जरूरी है, क्योंकि फिर हाँ, कंप्यूटर में तुम अच्छे से नहीं प्रॉपर अटेम्प्ट कर सकते और इजी क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी, जहाँ भी टाइम लग रहा क्वेश्चन पे जिस पे, उसको छोड़ दो, टाइम न लगाओ। कुछ बच्चे मैं देख रहा था, वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे 2-2 मिनट में, जैसे वे डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैथ पढ़ के आए हो, इक्वेशन बना रहे, ठीक है, और वहाँ पे बाद में फिर क्या नाम जी, आंसर उनके निकल नहीं रहे, ऐसे ही छोड़ के जा रहे, फिर क्वेश्चन को स्किप मारे। तो पहले ही स्किप कर दो उन क्वेश्चन को, जब तुमने पढ़ा ही नहीं, उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं। तो थ्योरी में तो देख के कॉमन सेंस से लगा सकते हो, न्यूमेरिकल में आइडिया नहीं तो करने का क्या फ़ायदा, कभी पढ़ा नहीं तो स्किप मारो, 1-2 क्वेश्चन से क्या फ़र्क पड़ रहा, टाइम वेस्ट कर। चलो सर देखो, हाँ, पहले पहले कोई भी सेक्शन कर सकते हैं टाइम पे या नहीं फिर? नहीं बेटा, पहले ऐसे नहीं, सीक्वेंस ही करना है। सर ओबीसी कैटेगरी में कितनी लिस्ट जाएगी ये बताओ आप। अरे, ओबीसी में भी ऐसी चली जाएगी, तो अपनी तरफ से आजकल तो मेहनत कैटेगरी में रखो। ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, 2-3 हाँ, मार्क्स का होता है सिर्फ। अपना टारगेट लगा के चलो कि हम कम से कम 120 नंबर लेके आए, इतना टारगेट। 120 और तभी आएंगे जब 160 आप अटेम्प्ट करोगे। सर सेक्शंस के अंदर हम लोग क्वेश्चंस तो मूव कर सकते हैं ना आगे पीछे? हाँ, सर एक चीज और पूछनी थी, जिन्होंने एग्जाम दिया टोटल कितने आवर्स लग जाते हैं वहाँ सेंटर पर पहुँचने के बाद? पहुंचने के बाद पेपर है 2 घंटे का, आधे घंटे पहले पहुंचना तुमको, आधे घंटे, हाँ बस, सर आधे तो घंटे पहले नहीं, वहाँ एडमिट तो 1.5 घंटे पहले एंट्री हो जाती है, आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाता है बिल्कुल, फिर चाहे आप कुछ भी करो फिर नहीं एंट्री होगी। तो कम से कम ये सोचो 1 घंटे पहले आप पहुँच जाओ, 10-15 मिनट जाके पहले अपनी सीट ले लो, 12 बजे आप अपनी सीट पे होनी चाहिए, ठीक और है, सर मान लिया जिसका 12:30 बजे, आधे घंटे पहले सीट पे होने चाहिए, 15 मिनट पहले पेपर का वो लॉगिन वगैरह शुरू हो जाता है।
सर हमारे सेंटर पे एक लड़की 12:02 पे आई थी, उसको भी एंट्री नहीं मिली, वो रोती हुई गई है। इसीलिए मतलब हाँ। सबको यही है कि 1 घंटा पहले तो जरूर ही जाएं, क्योंकि रास्ते में कहाँ क्या लेट हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए सर मैं तो सर 2 नहीं, घंटे पहले रिकॉर्डिंग होती है गेट की बंद होने की, जब रिकॉर्डिंग उसकी वीडियो फोटोग्राफी सब होती है बच्चे की गेट पे भी, अगर वहाँ पे क्या नाम जी एक बार बंद हो गया फिर तो खोल नहीं सकते, कैमरे लगे होते हैं सब, और अलग से भी रिकॉर्डिंग वाले आते हैं। सर हाँ लोग मॉक में 180 अटेम्प्ट करते हैं तब जाके 116 वाला 120 नंबर आए थे लास्ट टाइम। हाँ, तो मॉक में 180 अटेम्प्ट कर रहे, तुक्के भी लग जाते हैं, हो ही जाते हैं इतने, तो आपको लास्ट तक आप जाओगे उसमें तो तभी होंगे वो, ये 160 प्लस तो आपको करने ही 160 के करीब कर लोगे अगर ध्यान से अच्छे से। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पेपर में देखो कोई भी कितना बड़ा हो, 20-30 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं कि ना तो टाइम होता, इतना छोड़ने पड़ते ही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लेके कि हमें 200 ही करने, आप टारगेट बनाओ हमें 160 करेक्ट करने, बिल्कुल आप एक्यूरेसी के साथ 160 तब करोगे, तब भी इतने आप फुल एक्यूरेसी के साथ करोगे तब भी हो ही जाते हैं गलती एग्ज़ाम में, ठीक है। तो 200 के चक्कर में पढ़ना कि 200 है तो वो फिर हो नहीं पाएंगे 200 तो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग या नहीं देखे उन पे टाइम ही नहीं लगाना। चलो शुरू करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो पेपर में इनके पेपर में आई चीज़ें वही तुम्हारे में आई, क्या पता बदल जाए, तुम्हारे में वीबी स्क्रिप्ट ज़्यादा आ जाए, MS ऑफिस ज़्यादा आ जाए, ठीक है। तो कोई भरोसा नहीं, इस पेपर में वीबी स्क्रिप्ट नहीं आई थी, जावा स्क्रिप्ट के HTML वगैरह के क्वेश्चन आ गए थे। चलो देखो, जैसे मान लिया हमने पढ़ रहे थे वीबी स्क्रिप्ट में लास्ट टाइम पे हमने एरे वगैरह के बारे में पढ़ा था, वो